हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे HDFC अर्गो कंपनी के बारे में। इनका जो सर्विस रहा है वो काफी अच्छा रहा है। तो गाइस, वैसे तो इस कंपनी के अंदर भी 2 से 3 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं, लेकिन जिस प्लान के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं वो एक तरीके से आप लेटेस्ट प्लान ही समझ लीजिए। इस प्लान का जो नाम है वो आपका है HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान। इस कंपनी के अंदर और भी 2 प्लान्स हैं, और भी 2 या 3 प्लान्स हैं। HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान है और आपका एनर्जी प्लान है, बट आज हम इस प्लान के बारे में बात करेंगे क्योंकि मोस्टली जो अभी लेटेस्ट में अगर कोई HDFC अर्गो की पॉलिसी लेना चाह रहा है या कोई सोच रहा है तो वो ये प्लान की तरफ जा सकता है, ऑप्टिमा सिक्योर प्लान HDFC अर्गो का। तो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, सीधा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको पहले बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो लेटेस्ट और अपडेटेड है। तो वीडियो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं इस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो की और इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है आपका 95%, इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 84.56%। पहले बात करता हूं इस पॉलिसी के अंदर जो आपका यूएसपी है वो है आपका सुपर सिक्योर के नाम से। मतलब आप जो भी कवरेज लेते हैं वो आपका 2x तक काउंट होगा, और अगर आप इसमें सुपर सिक्योर वाला ऑप्शन लेते हैं तो वो आपका 3x तक काउंट होगा फ्रॉम डे वन। दूसरा यूएसपी है इस पॉलिसी के अंदर वो है आपका लॉयल्टी बेनिफिट। इसका मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए जैसे नो क्लेम बोनस है ना, उस तरीके से ही है। 50-50% मिलता है स्टार्टिंग के 2 इयर्स तक। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप क्लेम आए ना आए पॉलिसी के अंदर ये इंक्लूड ही रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। वो आपका 91 डेज का, मैक्सिमम 25 डेज तक के चाइल्ड को हम सेम पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर देंगे। रही बात एडल्ट की तो वो है आपका मिनिमम एज का 18 इयर्स और मैक्सिमम है 65 इयर्स। पॉलिसी चाहो तो आप इंडिविजुअल, मल्टी इंडिविजुअल, फ्लोटर तीनों तरीके से ले सकते हो। इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन, फैमिली फ्लोटर मतलब फैमिली पॉलिसी हो गई, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे या हस्बैंड वाइफ, इस तरीके से। मल्टी इंडिविजुअल मतलब मानो 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 2 मेंबर है एक पॉलिसी के अंदर, सबका अलग अलग कवरेज चाहिए, उसे बोलते हैं मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी। सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो 5 लाख का मिनिमम कवरेज है। मैक्सिमम कवरेज की बात करते हैं तो वो 2 करोड़ का। आप चाहो तो पॉलिसी को 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए ले सकते हो। आप जितने भी साल की पॉलिसी लो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 80D का टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। मतलब टैक्स बेनिफिट भी है भाई। रूम रेंट कैपिंग, पॉलिसी के अंदर कोई रूम रेंट लिमिट नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं आपका बोनस की, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था नो क्लेम बोनस। मैंने आपको बता चुका हूं कि प्लस बेनिफिट के नाम से आता है। पॉलिसी का कवरेज आप 2 साल तक यूज नहीं करते तो 50% 2 साल बढ़ेगा और वो ऐड ही रहेगा, चाहे वो क्लेम आए ना आए फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐड ही रहेगा। दूसरा बेनिफिट है आपका रिफिल बेनिफिट, जिसे रिस्टोर भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है आप एग्जांपल 10 लाख की पॉलिसी खत्म हो गया सेम ईयर के अंदर, दोबारा 10 लाख चाहिए, दोबारा मिल जाएगा। एक बार मिलता साल के अंदर आपको। लेकिन अगर आप चाहो तो अनलिमिटेड टाइम भी ले सकते हो, 10-10 लाख रुपए सेम ईयर के अंदर। उसके लिए आपको एडिशनल अमाउंट पे करना होगा क्योंकि वो एज अ एड ऑन राइडर आता है। रोड एम्बुलेंस की बात करते हैं तो वो आपका एक्चुअल कवर्ड है अप टू सम इंश्योर तक का। पॉलिसी के अंदर आपका डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है। जैसे मैं आपको बताऊं कि डोमिसलरी ट्रीटमेंट उसे कहा जाता है जहां पे आपको घर पर ट्रीटमेंट चाहिए। घर पर ट्रीटमेंट हम तभी ले सकते हो या तो आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप हॉस्पिटल जा नहीं पा रहे हो, या बाहर कर्फ्यू ऐसा कंडीशन है, या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। अगर इन 3 कंडीशन में कोई भी है तो आप घर पर ट्रीटमेंट ले सकते हो। लेकिन ट्रीटमेंट 3 दिन का होना चाहिए, तभी आपको क्लेम मिलेगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री मतलब क्या, एडमिट होने से पहले के जो भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे आप अपनी कंपनी से ले सकते हो। सारे बिल कंपनी को भेजने हैं कैंसल चेक के साथ, क्लेम फॉर्म के साथ। कंपनी आपका पैसा 7 से 15 वर्किंग डेज के अंदर रिम्बर्स कर देगा, वापस कर देगा आपके अकाउंट में। इसे बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी सेम यही चीज है, बस वहां पे 180 दिन के खर्चे कवर्ड है। ये होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। मॉडर्न ट्रीटमेंट, रोबोटिक सर्जरीज, ऑर्गन ट्रीटमेंट, ये सब पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। एयर एम्बुलेंस की बात करता है तो पॉलिसी के अंदर अप टू 5 लाख तक कवर्ड है। प्लस पॉलिसी के अंदर आपका ई कंसल्टेशन भी है। 51 क्रिटिकल इलनेस के लिए वो लिस्टेड है। अगर उन 51 में से कोई भी क्रिटिकल इलनेस आपको है तो आप ई कंसल्टेशन का फैसिलिटी ले सकते हो पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी के अंदर आपका फ्री हेल्थ चेकअप भी मिलता है, लेकिन जो लिमिट है वो डिसाइड है कवरेज के ऊपर। आप पॉलिसी के अंदर कभी भी ले सकते हो। एक होता है आपका डिडक्टेबल ऑप्शन। ये क्या चीज है कि अगर आपका जो भी प्रीमियम आ रहा है ना, एग्जांपल आपका 25,000 का प्रीमियम आ रहा है पूरे साल का फैमिली का, अब आप सोच रहे हो प्रीमियम ज्यादा पड़ रहा है तो आप उस प्रीमियम को घटा सकते हो डिडक्टेबल लेके। डिडक्टेबल लेने से होगा क्या, मानो जैसे आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और कंपनी ये बोल रहा है कि पहला 50,000 रुपये तक का जो भी क्लेम आएगा ना, वो आपको पे करना है। उससे ऊपर का जो भी क्लेम होगा हम पे करेंगे। सारे क्लेम आगे हम पे करेंगे, बस स्टार्टिंग में 50,000 रुपये आपको पे करना है, उसे बोलते हैं डिडक्टेबल। इस तरीके से डिडक्टेबल डिसाइडेड है 50,000, 1 लाख या आगे भी आपका है अवेलेबल।
या इससे ऊपर वाला भी ऑप्शंस अवेलेबल है। उस तरीके से आप लेके अपने प्रीमियम को रिड्यूस कर सकते हो। पॉलिसी के अंदर 4 तरीके का वेटिंग पीरियड है। एक्सीडेंटल सेम डे से कवर्ड है। नॉर्मल क्रिटिकल इलनेस के लिए क्लेम करना है तो 30 दिन के बाद आप क्लेम कर सकते हो, 30 दिन के बाद। कोई सर्जरी के लिए क्लेम करना है वो भी आप 30 दिन के बाद कर सकते हो। लेकिन कुछ सर्जरी ऐसी होती है जो 2 साल के बाद कवर्ड होती है, जैसे कैटरेक्ट, स्टोन, हर्निया, फिस्टुला साइनस यूट्रस, फाइब्रॉइड्स, ईएनटी वगैरह। इस तरीके से 15 से 17 सर्जरीज हैं जो हर इंश्योरेंस कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है ज्यादातर। किसी में 15-17 से कम भी है, किसी में 15-17 से ज्यादा भी है, पर 25-30 से ऊपर नहीं है कोई भी कंपनी। अब रही बात पॉलिसी लेने से पहले कोई प्रॉब्लम है, उसको हम कवर करेंगे 3 साल के बाद। प्लस पॉलिसी के अंदर आपका कंज्यूमेबल भी कवर्ड है। कंज्यूमेबल उसे बोलते हैं जैसे ग्लव्स, मास्क वगैरह। ये पहले इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड नहीं होता था, आज के लिए भी कवर्ड होने लग गया है, तो ये पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट कवर्ड है। अब बात करते हैं पॉलिसी के अंदर क्या कवर्ड नहीं है। सेम वही चीज, एक्सक्लूजन मोस्टली हर कंपनी के अंदर सेम होते हैं, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव, सुसाइड अटेम्प्ट, एचआईवी एड्स, प्लास्टिक सर्जरी, मेंटल डिसऑर्डर, डेंटल ट्रीटमेंट, ये चीजें इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड नहीं है। तो गाइस, अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई है, वैल्यूएबल लगती है, आप फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं और आप एचडीएफसी का पॉलिसी लेने जा रहे हैं, तो आप ये पॉलिसी लीजिए। सबसे लेटेस्ट प्लान भी है और अच्छा प्लान है, प्लान में कोई लिमिटेशन भी नहीं है। बट एक चीज का आप ध्यान रखिए, कभी भी आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं, चीजें देखने से, चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बट आप एक बार अपनी तरफ से भी रिसर्च करिए। तो गाइज, ये था एचडीएफसी अर्गो का ऑप्टिमस सिक्योर प्लान के बारे में इन्फॉर्मेशन। आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, वैल्यूएबल लगती हो। और अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।